शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम असदो मा सदगम्यो तमसो मा ज्योतिगम्यो मृत्यु मा मृतंगम्यो। नमस्ते पंडित फकीर नमस्ते योगी डॉक्टर वीरेंद्र जी। सती बाबू, स्वागत है आपका। ओके ओम शांति भूमि में, शांति ओके भूमि में, मातृभूमि में आपका स्वागत है। ओके। हर आदमी हर चीज़ का, पद ग्रहण कीजिए हर आदमी जी। हर चीज़ का वैल्यू क्यों नहीं करते? हे महाशय, हे ज्ञानवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान, आदरणीय, माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जी, आप खुद एक बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं। आपको अगर मैं एक उदाहरण दूं कि पहाड़ है, उस पर पानी गिरता है ना। अब देखिए वहाँ पहाड़ पर फोकस करिए, उस पहाड़ पर आप पानी देंगे तो क्या होगा? पहाड़ पानी का वैल्यू समझेगा क्या? नहीं समझेगा। वो क्या होगा? चला जाए। यस। लेकिन ये इस पर फोकस करिए, ये पेड़ पौधे पर। लेकिन इस पेड़ पौधे को पानी आप नहीं देंगे तो जिंदा रहेगा क्या? नहीं। समझ रहे हैं क्या? तो जो मूर्ख होता है एक पहाड़ की तरह, जिसमें न कोई ज्ञान है, न कोई अकल है, न कोई बुद्धि है, तो किसी चीज़ का कीमत नहीं समझता। पहाड़ पानी का कीमत नहीं समझता है, वो झरना बन के फेंक देता है। लेकिन ये पेड़ अगर पानी नहीं मिले तो मर जाएगा, तड़प के मर जाएगा। इसी तरह जो ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, उनको ज्ञान होता है, वो उसकी अहमियत समझते हैं, उसकी कीमत समझते हैं, उसका वैल्यू समझते हैं। उदाहरण के लिए हीरा और कोयला एक ही तरह होता है, एक ही साथ मिलता है। वो एफोरिज्म बोलते हैं उसको, जो वर्ड है मिनरलॉजी में, मिनरल्स में एफोरिज्म, बहुरूपता, उसी का डिफरेंट रूप है। वो एक डायमंड हो जाता है, दूसरा कोयला होता है। तो हीरा समझने के लिए बुद्धिमान जो व्यक्ति है, जिसका स्पेशलाइजेशन है, उसमें समर्थ है, वही हीरा को समझेगा, न तो कोयला समझ लेगा। इसीलिए कबीरदास ने इस पर कविता भी लिख दिया, हीरा परे बाजार में राख धूप लपटा है। बाजार का मतलब दुनिया में। हीरा परे बाजार में राख धूल लपटाए, कितने मूर्ख गुजर गए जौहर लिए उठाए। तो सर, उस व्यक्ति का भविष्य अच्छा है, उज्जवल है। ये भी कबीर ने कहा कि सही आदमी के पास गया। जैसे मैं हूँ, मैं हीरा हूँ। हमें समझने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए। पिंगल रेड्डी समझे, सत्यनारायण साहब समझे, मानवता डॉक्टर जी वी कृष्णा समझे, समझ जाते हो। और आज से 25 साल पहले जब पिंगल बालक थे, 25 साल के, तो हमें बोले थे कि आपका बहुरूपता, जैसे हीरा और कोयला बहुरूप है ना, एक और व्यक्ति है जिसका नाम है डॉक्टर सत्यनारायण, और आपसे मिलने के लिए हमें निवेदन किए थे। देखिए कितना हीरा है पिंगल लेडी, जौहरी है, समझता है ये। तो सबको ये जो जहाँ बैठे हैं उसका कीमत मालूम नहीं होता है। अब देखिए एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। लकड़ी है ना, सूखा हुआ लकड़ी, ये लकड़ी सूखा हुआ है, ये देखिए, ये सूखा हुआ लकड़ी को कितना भी पानी दोगे तो इसका कुछ वैल्यू समझेगा लकड़ी? क्योंकि उसका मर्म ही नहीं जानता है वो। लेकिन वो पेड़, तो किसी भी चीज़ का कीमत समझने के लिए ना कीमती दिमाग होनी चाहिए, सेंसिटिव, परफेक्ट सेंसर होनी चाहिए। नहीं तो सब ढेला ही दिखता है उसको, पत्थर ही दिखता है, मूर्ख। मेरा किस्मत है जिंदगी में कुछ लोग हमको समझे। प्रोफेसर BN राय, प्रोफेसर KV राव, प्रोफेसर रचनाचार्य, जो हमारे गुरुजी लोग थे, हमारे चाचा जी खुद राम सुधीर चौधरी जी, फिर मानवता डॉक्टर GV कृष्णा रेड्डी, क्योंकि वो तो बहुत ही विख्यात आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। जितने भी हिंदुस्तान के बड़े आदमी हैं, सबों से मेरी दोस्ती लगाई। आप तो डॉक्टर हैं, प्रताप रेड्डी डॉक्टर है, डॉक्टर प्रताप रेड्डी, तो उसको हम बोले है डॉक्टर प्रताप रेड्डी। हमारी हस्ती है क्या? हस्ती तो हमारी है, वाजपेयी से भी मिले थे। क्योंकि मैं तो बहुत ही अपने आप को समझता हूँ कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। प्रभु ने मुझे मनुष्य बनाया, तो मनुष्य कोख में मैं अपने आप को जानवर नहीं बनाऊँगा, दोगला नहीं बनाऊँगा, छोटा नहीं बनाऊँगा। वाजपेयी का पिट्ठी ठोका था। पूछा क्यों आए? बोले भाई एक महान दूसरे महान से मिलता है, जैसे अलेक्जेंडर और पोरुस की कहानी।
तो यही सती बाबू, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। इस ज़मीन का कीमत, इस ज़मीन का कीमत समझता हूँ मैं, और हमारी माता आदरणीय परम पूज्य श्री विजयलक्ष्मी मैडम जी का जो ज़मीन है उसका कीमत हमारे परम प्रिय मित्र मिस्टर होली, मिस्टर गोली, मिस्टर पिंगल लेडी समझते हैं। तो समझदार समझता है भाई, बाकी क्या समझा। ओम शांति। ओम